तो अखिलेश यादव के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने ये कहा है कि वो बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस बीएसपी आउट, छोटी पार्टियों से गठबंधन की वो बात कर रहे हैं। और दिलचस्प तो ये है कि अपने चचा शिवपाल यादव से गठबंधन की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम आरोपों पर जिस तरह से उन्होंने घेरा योगी आदित्यनाथ, उन सबका जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनसे अयोध्या में जो जमीन घोटाला है उस पर भी बात करेंगे, और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन की राजनीति को लेकर खुलासे किए, किनसे गठबंधन करेंगे, और पार्टी जो बीजेपी है उनकी चुनावी रणनीति पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद केशव प्रसाद। केशव जी, सबसे पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि जमीन घोटाला हुआ है अयोध्या में, मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन इतने महंगे में कैसे बिकी। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और घोटाला शब्द, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से घोटाला शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। केशव मौर्य जी, एक सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार वो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तो आप लोग किस ढंग से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जब चुनाव हुआ था, उस समय पूरी तरह से हरा चुके। हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश से भाजपा की जीत करके गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके लड़े थे। बुरी तरह से इनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2019 में इन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरा करके विजय प्राप्त करने का काम किया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, देखने को उनको पूरा अधिकार है, सपने देखते रहे, लेकिन जब नींद खुलेगी तो उनको लगेगा कि चुनाव का परिणाम आया तो चारों खाने चित में। लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आपने तो बोला है कि सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा। क्या योगी जी चेहरा नहीं होंगे या मोदी जी का चेहरा रखा जाएगा? कौन होगा आपका नेता? समझता हूं कि सवाल वह आप लेकर के आए। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र जी हैं। हमारा पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़कर के जीतते हैं, और जीत करके भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए काम। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। स्वाभाविक उम्मीदवार सीएम के फेस नहीं है योगी आदित्यनाथ। ये मेरा सवाल, जो मुझसे सवाल नहीं किया जा सकता, आपको मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह सवाल का जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। श्री अखिलेश यादव जी से आप कुछ पूछेंगे, मायावती जी से कुछ पूछेंगे, कांग्रेस में सोनिया जी से या राहुल जी से, प्रियंका जी, ये 3 लोग निदेशकों की कंपनी, इनसे कुछ पूछेंगे तो ये तो बताएंगे। हमारा सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक निर्णय है, और निर्णय के आधार पे हम सब लोग आगे काम किए हैं, पीछे जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे और आगे भी लड़ेंगे। और सपा के मंसूबे जो उनको बहुत आजकल मैं देख रहा हूं, दिन में भी मुंगेरी लाल के सपने, नींद ना आवे तो भी उनको दिखने लगता है कि हमारे पक्ष में बहुत हवा चल रही है। अरे कौन गुंडागर्दी को यहाँ आमंत्रित करना चाहेगा? कौन यहाँ अपराध चाहेगा? कौन जमीन पे कब्जा चाहेगा? कौन यहाँ पे हत्या और बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, जो गुंडागर्दी से मुक्ति उत्तर प्रदेश को मिली है, किस प्रकार के अपराध होते थे, किस प्रकार के अत्याचार होते थे, उत्तर प्रदेश न भूला है और न भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को भूलने देगी। धन्यवाद केशव जी हमसे बात करने के लिए। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2022 में भी बीजेपी एक बार फिर पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, लखनऊ आज तक। तो उत्तर प्रदेश